नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रैक्टिस विद देव। तो आज मैं आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा और जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। लगभग 128 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। यदि आप इस वीडियो लेक्चर को देख लेते हो तो श्योर आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। यदि आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एमटीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है, आरपीएफ यानी कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और एक बार नहीं कई बार सिंगल क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मैं इसका आंसर डायरेक्ट बताता जाऊंगा। आप सभी लोग का जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। प्लेलिस्ट पे और सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे मैथ्स रीजनिंग वगैरह, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे लगा हुआ है, पूछा गया है सूर्य का प्रकाश किसका स्रोत है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ कि सूर्य का जो प्रकाश है वो विटामिन डी का स्रोत है। एग्जाम में कई बार ये आया हुआ है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है। तो आरबीसी, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है सर्वाधिक वेधन क्षमता किसका है। तो देखिए यहाँ पे किरण, यहाँ है किरण, मतलब तीन में किरण दे रखा है, तो इसको याद रखना है गामा किरण में सर्वाधिक जो वेधन क्षमता है वो गामा किरणों की है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लगा सकते हैं, ठीक है। विटामिन ए व डी प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है। तो दूध, मक्खन व घी से। बाकी विटामिन डी जो है वो मोस्टली आपको सूर्य से ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हमें बताना है ए भी मिलना चाहिए, डी भी मिलना चाहिए, तो हम किसको लगाएंगे, दूध, मक्खन व घी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है शाकाहारी व्यक्तियों के लिए सबसे अधिक प्रोटीन किस वर्ग में मिलता है। तो याद रखना है चना, मटर, सोयाबीन। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। निम्न में से आग बुझाने में प्रयोग करते हैं, आग बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है मछली श्वास ग्रहण करती है, तो गलफड़ों से करती है, आई होप ये सबको पता होगा। स्याही सोखता है, स्याही सोखता क्या है। मतलब देखिए जो स्याही सोखता है वो स्याही कैसे, मतलब किस विधि से सोखता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कैपिलरी क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ों पर भोजन अपेक्षाकृत देर से क्यों पकता है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिया होगा, ये चार ऑप्शन दिया है। देर से क्यों पकता है, इसलिए पकता है क्योंकि वायु दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक क्या होता है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, कई बार पेपर में आया हुआ है। तो देखिए कुकर में हवा का दबाव बढ़ जाने से उबलने का तापमान अधिक हो जाता है। कुकर में हवा का दबाव बढ़ जाने से उबलने का जो तापमान बिंदु है वो अधिक हो जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई गैस को एलपीजी कहते हैं, इसका तात्पर्य क्या है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया रसोई गैस एलपीजी में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो प्रोपेन एवं ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। रक्त से यूरिया किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो आप सभी को इसका आंसर बताना है, तो हो जाएगा गुर्दा, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा का सर्वाधिक कुचालक कौन सा है, यानी उष्मा जिसमें प्रवाहित नहीं हो सकता है वो कौन सा है। तो सबसे अधिक जो आपका हो जाएगा ऊन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत है। तो 0.03%, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होता है, आपको ये बताना है। तो भार क्या होता है, घट जाता है चंद्रमा की सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। तो हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन नंबर डी। पायरिया रोग शरीर के किस अंग में होता है। तो दांत में होता है, आई होप
आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 21 हार्मोन्स है। तो देखिए हार्मोन्स क्या है? शरीर की नली विहीन ग्रंथियों का स्राव। ऑप्शन नंबर बी। यदि खौलता हुआ पानी तथा वाष्प हाथ पर लगे तो किससे अधिक नुकसान होगा? तो आपको पता ही होगा, वाष्प से। आंसर हो जाएगा वाष्प से, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? गुप्त उष्मा होती है। याद रखना है कौन सी उष्मा होती है? गुप्त उष्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गिलास में ठंडा पानी डालने से उसके बाहर पानी की बूंदें चमकने लगती हैं, क्योंकि बाहर हवा गिलास से टकराने के कारण संघनन विधि से पानी की बूंदें छोड़ देती हैं, इसलिए। ऑप्शन नंबर सी। पूछा गया बरसात में कपड़े देर से सूखते हैं, क्योंकि वायु में आर्द्रता अधिक होती है, इसलिए। बादल वाली रात का तापमान कुछ अधिक होता है, क्योंकि उष्मा का विकिरण नहीं हो पाता है, बादल में गर्मी होती है, सूर्य देर से छिपता है, उपयोग में से कोई नहीं। तो उष्मा का विकिरण नहीं हो पाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बादल वाली रात का तापमान कुछ अधिक होता है, क्योंकि उष्मा का विकिरण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलूओं में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। गुब्बारे भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कई बार पूछा गया है। तो गुब्बारे भरने में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद क्या मुक्त होता है, ये बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जो पौधों में है वो ऑक्सीजन मुक्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 28 का। ठीक है। मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो 70% पाया जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो देखिए अगर डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्शन गलत है, इसको छोड़ दीजिए। डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फॉरेनहाइट की बात करेंगे तो 98 पॉइंट कुछ समथिंग इसका होता है, 6 डिग्री, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट में होता है ये, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, याद रखना है। पूछा गया बादल विहीन रात में ही ओस पड़ती है, क्योंकि। तो 31 का हो जाएगा, तापमान कम होने के कारण वायु में संघनन प्रक्रिया। क्लियर है? थर्टी टू द्वारा पानी की बूंद उभर जाती है, इसलिए। थर्मस फ्लास्क में रखी कोई वस्तु गर्म रहती है, क्योंकि किसी भी विद्युत द्वारा उष्मा का ह्रास नहीं होता है, ऑप्शन नंबर एक क्लियर इसका आंसर बन जाएगा। रतौंधी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंख को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर ए। गठिया रोग शरीर के किस अंग पर प्रभाव डालता है? तो शरीर के जोड़ों पर। डॉक्टर दिल की धड़कन सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर बी। पूछा गया है कि रेल की पटरी बिछाते समय दो पटरियों के बीच जगह छोड़ दी जाती है, क्योंकि गर्मी के कारण उनमें फैलाव आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब साइकिल की ट्यूब में पंचर होता है तो ठंडी हवा निकलती है, क्योंकि ट्यूब में पंचर होने से हवा के दबाव में कमी आ जाती है और तापमान गिर जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति झुककर चलते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बना रहे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछा गया ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है? तो इनका मुख्य कार्य है एक या एक से अधिक ऐसे विशिष्ट रासायनिक यौगिक का निर्माण करना जो ग्रंथि से बाहर निकल आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएंगे। पूछा गया कि ग्रीष्म ऋतु में सफ़ेद कपड़े अधिक ठंडक देते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े अच्छे होते हैं, सफ़ेद कपड़े सूर्य की किरणों को वापस लौटा देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 41 बिजली का बल्ब टूटता है तो आवाज़ क्यों करता है? क्योंकि बल्ब में हवा शून्य होती है, क्योंकि बल्ब की हवा शून्य होती है और बाहर की हवा उसे भरने को भागती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। लोहे की गेंद तो पानी में डूब जाती है परंतु जहाज तैरता है, क्योंकि जहाज के द्वारा हटाए गए पानी का भार उसके भार के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर एक क्लियर आंसर बन जाएगा 42 का। नमक का रासायनिक नाम पूछा गया है तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा।
बंदूक से गोली छोड़ते समय झटका लगता है क्योंकि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया होती है। ये ऑप्शन करेक्ट है। एकदम ब्रेक लगने पर बस में बैठा मुसाफिर आगे की ओर गिरता है क्योंकि गाड़ी रुकने पर व्यक्ति के शरीर का निचला हिस्सा तो रुक जाता है परंतु ऊपरी हिस्सा गति में रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछा गया रेफ्रिजरेटर के लिए कौन सी गैस सबसे अधिक उपयुक्त है, तो फ्रियान। ये मिस्टेक है, इसको फ्रियान बना लीजिए। बादल की तड़ित का प्रकाश उसके गर्जन से पूर्व दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश की गति जो है ध्वनि की गति से अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 47। पूछा गया कि जो बिजली का कार्य करने वाले व्यक्ति रबड़ के दस्ताने पहनते हैं क्योंकि रबड़ विद्युत कुचालक होती है, बहुत सही है, और 48 के हो जाएगा। चलिए देखेंगे 49। देखिए, पूछा गया कि दो कंबलों में गर्मी अधिक होती है क्योंकि दो कंबलों के बीच की हवा गर्मी बाहर नहीं जाने देती, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। गर्मी में बिजली के खंभों के तार लटक जाते हैं क्योंकि गर्मी के कारण उनकी लंबाई बढ़ जाती है क्योंकि गर्म होकर पदार्थ फैलता है। पूछा गया है बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है क्योंकि कोयला जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है जो अत्यंत घातक होती है, ऑप्शन नंबर सी। एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूछा गया डायबिटीज होती है क्योंकि डायबिटीज किस लिए होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शरीर में इंसुलिन की मात्रा बिगड़ जाती है। शरीर में किसकी मात्रा बिगड़ जाती है, इंसुलिन के। रतौंधी का कारण होता है, रतौंधी का कारण क्या होता है कि शरीर में विटामिन ए की कमी, ऑप्शन नंबर सी। ट्रिपल एंटीजन डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस को रोकने के लिए लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 है, ओ सॉरी 57। वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी। व्यक्ति के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां। व्यक्ति के शरीर में दिल कार्य करता है तो एक पंपिंग स्टेशन की तरह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछा गया है अब तक खून के कितने ग्रुप ज्ञात है, तो 4 ग्रुप ज्ञात है। किस ग्रुप का व्यक्ति किसी को भी खून दे सकता है, तो ओ। क्लियर है, सर्वदाता ओ को कहा जाता है, सर्वग्राही ए बी को कहा जाता है। जैसे पूछा गया है किस ग्रुप का व्यक्ति किसी भी ग्रुप से खून ले सकता है, तो ए बी। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, किससे बना होता है, टंगस्टन से। मानव शरीर में फेफड़े का कार्य होता है, तो देखिए फेफड़े का जो कार्य होता है वो इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, लेकिन रक्त शुद्ध करने का काम किडनी का होता है। लेकिन फेफड़ा क्या करता है, रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकालता है और जो आपका ऑक्सीजन है वो पहुंचाता है। ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पूछा गया सबसे अधिक घातक जहर होता है, तो पोटेशियम साइनाइड, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश के किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, लाल। 1 हॉर्स पावर समकक्ष होता है 746 वॉट के। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है, तो विटामिन डी हो गया। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है, तो हीलियम गैस नोबल गैस कहलाएगी। चुंबकीय क्षेत्र को नापने के लिए काम में लाते हैं, किसको लाते हैं, तो यह चुंबकीय क्षेत्र जो नापा जाता है वो किससे नापा जाता है। 4 ऑप्शन है, मैग्नामीटर, विभव मापी, और आपका गैल्वेनोमीटर, एम्पियर। एम्पियर तो होगा नहीं क्योंकि वो धारा को नापता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नामीटर। चलिए, पदार्थ को किस छोटे से छोटे कण तक विभाजित किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी, अणु। अल्टरनेट करंट एसी के लिए क्या उपयोग लाया जाता है, तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए। इसका ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन है बैटरी, ट्रांसफार्मर, डायनमो, एल्यूमिनोमीटर, तो हो जाएगा ट्रांसफार्मर। एसी करंट के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है।
बिजली के बल्ब में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक दहनशील गैस कौन सी? तो हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत धारा नापने की इकाई क्या है? एम्पियर हो जाएगा। पूछा गया आणविक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी लोग बताइए किसका आंसर क्या बन जाएगा। तो देखिए जो 76 आपका आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। निम्न में से कौन सा न्यूनतम तापमान है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार। मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। शरीर में साफ खून ले जाने वाली धमनियों को क्या कहा जाता है? धमनियां कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है? तो सेल है। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कितना खून होना चाहिए? 4 से 5 लीटर। पुरुष के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46, ऑप्शन ए। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड यानी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसको आपको बताना है कि इसका आंसर क्या बन जाएगा। तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी लीवर होती है, ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के शरीर में गुर्दों का क्या कार्य है? तो गुर्दों का कार्य होता है रक्त को फिल्टर करने का। तो 85 का आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। गुर्दा मतलब किडनी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? भी बताया, बेरी बेरी रोग होता है। हैजा कैसे फैलता है? तो दूषित जल पीने से। रक्त का थक्का जमने से कौन सा विटामिन सर्वाधिक सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। संतुलित भोजन में होने चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सभी होने चाहिए। किसी व्यक्ति को टेटनस रोग हो सकता है यदि उसे कोई ऐसी बाहरी चोट लगे जिसमें खुला घाव हो जाता है, तो उसमें टेटनस होने की संभावना ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर यानी जांग की हड्डी। हिमालय की तराई के निवासी आयोडीन का प्रयोग करते हैं गलगंड से बचने के लिए। भोपाल दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड किसका उपयोग किया जाता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड का, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना है मिथाइल आइसोसाइनेट होता है ये। क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? तो क्लोरोफिल का कार्य ये होता है, याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो ये गलत लिखा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण के लिए होगा, ठीक है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने के क्या कारण है? तो पानी की बूंदों से प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हृदय कब आराम करता है? हृदय तब आराम करता है जब आप आराम करते हो, यानी हम कह सकते हैं सोते समय। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो डायनमो के द्वारा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद क्या मुक्त होता है? तो ऑक्सीजन होता है। 98 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। टोटल 128 क्वेश्चन करना है। चलिए वर्षा की बूंद आकाश में गोला क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। वयस्क मानव के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा अंग जो होता है आपका, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जाऊंगा, क्या बोलते हैं, जो ऑप्शन में है, तो इसके अकॉर्डिंग हो सकता है, वैसे देखिए वयस्क मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा गया, निम्न में से तो पूछा नहीं गया है, तो सब गलत है, ऑप्शन छोड़ दीजिए। त्वचा, क्या होता है? त्वचा। नेक्स्ट, ओजोन की परत किन हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है? तो पराबैंगनी किरणों से। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स क्या करते हैं? शरीर निर्माण करते हैं, शरीर निर्माणक तत्व होते हैं। मानव शरीर में वसा का क्या कार्य होता है? तो वसा क्या करता है? शारीरिक वृद्धि शक्ति उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 104 का। ओजोन परत वायुमंडल के किस खंड में है? तो समताप मंडल में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा गया। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजर जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट जो होता है एक जलीय पौधा होता है, ऑप्शन नंबर बी। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
पूछा गया लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपका कि लोहे का भार पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। लोहे का घनत्व, भार से कोई रिलेशन नहीं है, लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम, तो घनत्व की बात होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएंगे। जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है अनंत होती है। तेल जल पर फैल जाता है क्योंकि, तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि तेल का पृष्ठीय तनाव पानी से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी। पेंसिल का लेड कैसे किसका होता है, तो ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए। पूछा गया दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह कैसी है, वक्राकार है। दोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि दोलक की लंबाई बढ़ जाती है गर्मियों में, जिससे इकाई में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है, तो केवल डीजल होगा। ऑप्शन नंबर बी। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होता है, इंपॉर्टेंट, 40 डिग्री। पूछा गया सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, तो सिस्मोग्राफ भूकंप को मापने का काम आता है, यानी भूचाल। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी। इनको देखिए मिलान करना है। तो देखिए प्लेग की मैं बात करूँगा तो प्लेग क्या करता है, पिस्सुओं के काटने से प्लेग फैलता है। और बेरी तो बेरी विटामिन बी की कमी से फैलता है। और टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है। बचा कौन, फलेरिमा। फलेरिमा किसको प्रभावित करेगा, मच्छरों को प्रभावित करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद क्या मुक्त होता है। अभी मैंने आपको बताया प्रकाश ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो यहाँ देखिए अभी ऑप्शन दिया होगा ऑक्सीजन, तो हम ऑक्सीजन लगाएंगे। किसको लगाएंगे, ऑक्सीजन। वर्षा की बूंदें आकार में गोला क्यों होती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण। वयस्क मानव के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में यकृत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ओजोन की परत किन हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, तो पराबैंगनी किरणों से। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं शरीर के निर्माणक तत्व होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बन जाएगा। दो क्वेश्चन और है। 127, मानव शरीर में वसा का प्रमुख कार्य क्या है, तो वसा क्या करता है, शक्ति उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, पूछा गया भारत में सबसे अधिक कैंसर किसका पाया जाता है, तो मुंह का कैंसर पाया जाता है। पुरुषों में मुंह का पाया जाता है, महिलाओं में स्तन का कैंसर सबसे अधिक पाया जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 128 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, जिनको आप सभी को अच्छे से पढ़ लेना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।